Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great and welcome to the fourth episode of our new skincare basics series. जो लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इस सीरीज के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफर कर सकते हैं. But just to tell you briefly, this series is basically targeted at clearing the confusions of all the beginners in skincare out there. Now आज का जो वीडियो है वो मेरे ख्याल से काफी important है, तो मैं emphasize करूंगी कि अगर आप beginner नहीं भी हैं और intermediate या advanced भी हैं अपनी skincare जर्नी में, तो भी आई थिंक दिस वीडियो माइट बी ऑफ रेलेवेंस टू यू, सो यू मे वांट टू वॉच इट. हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, बट आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल. आज के वीडियो में हम सेरम्स के बारे में बात करेंगे. नाउ इस बारे में मैंने वीडियो करने के लिए इसलिए सोचा बिकॉज मार्केट में इतने सारे ब्रांड ऑप्शंस हैं, प्रोडक्ट ऑप्शंस हैं, दैट एट सम पॉइंट इट डज गेट कंफ्यूजिंग इवन फॉर समबडी लाइक मी टू चूज व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट शुड आई यूज फॉर व्हाट प्रॉब्लम. और उसका मेन रीजन ये है दैट all of these serums, they target more than one problem, they offer more than one benefit. So what happens is, अब अगर मुझे डार्क स्पॉट्स के लिए कुछ चाहिए तो नाइसिनामाइड विल ऑल्सो हेल्प, विटामिन सी विल ऑल्सो हेल्प, एजिलैक विल ऑल्सो हेल्प. सेम अगर मुझे पिगमेंटेशन के लिए चाहिए तो भी विटामिन सी ऑल्सो हेल्प्स, नाइसिनामाइड ऑल्सो हेल्प्स. सेम विद एंटी एजिंग, ऑल दीज सेरम्स हेल्प. तो ऐसे में मैं चूज कैसे करूँ कि मुझे कौन सा वाला खरीदना है. एंड दैट्स वाई आज के वीडियो में मैं आपको राइट फ्रॉम द बेसिक एंड स्क्रैच बताने वाली हूँ. हम सेरम्स क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और उनको अपनी कौन से स्किन इशू में कैसे इंग्रेडिएंट्स वाले सेरम्स आपको यूज करने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे. किस सेरम से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और वो कितने दिनों में परफॉर्म करेगा, कितने दिनों में आपको रिजल्ट्स देगा, कैसे लगाना है, नहीं लगाना है, क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के साथ उसको आप लगाओ या आप मत लगाओ. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियो. नाउ हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी प्रोडक्ट और ब्रांड recommendations today because I really want your attention to get diverted from there to the main subject, which is getting a basic understanding of the ingredients of these products, you know, because what happens is, to be very honest with you, अगर 10 ब्रांड्स हैं तो उसमें से 7 या 8 ब्रांड्स के फॉर्मुलेशन अच्छे ही होते हैं. आप खुद मुझे देखेंगे कि एक महीने में मैं आपको मिनिमलिस्ट का विटामिन सी बता रही होंगी, अगले महीने में मैं डर्माको का विटामिन सी बता रही होंगी, अगले महीने में मैं डर्मा एसेंशिया का बता रही होंगी. एंड ऑल दीज आर एक्चुअली वेरी नाइस. तो समटाइम्स आई विल हैव पीपल कमेंटिंग डाउन कि दी मिनिमलिस्ट का ज्यादा अच्छा है या डर्मा एसेंशिया का ज्यादा अच्छा है या सुगंधा का ज्यादा अच्छा है. सी देयर इज नथिंग लाइक अ बेस्ट सेरम. ओके, ऑल ऑफ दीज सेरम्स आर नाइस. सो आपका फोकस ब्रांड पे नहीं होना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो फॉर्मुलेशन है उस प्रोडक्ट का वो इफेक्टिव है कि नहीं. Alright, so that's enough of the theory. Now let's quickly get this video rolling. So सबसे पहले बात करते हैं serums होते क्या हैं actually. Serums are very highly concentrated version of a specific skincare ingredient, an active ingredient basically, and they are designed in a way कि इनका बहुत ही छोटा molecule size होता है so that ये आपकी skin के deepest layers के अंदर जाके जो targeted problem है उसको target कर सके और आपकी skin को heal कर सके, उस particular issue में आपकी मदद कर सके. And that's the reason कि जो serums होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं as compared to creams and moisturizers and face washes and those kind of things, because they usually have the tendency to either just sit on the top layer of your skin or maximum वो आपके dermis के अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो उतना अंदर नहीं जा सकते, उनका penetration उतना ज्यादा नहीं होता कि वो आपके skin के जो major problems हैं उसमें आपको help करें. Now having said that, can we actually assume that serums could be used as substitute to moisturizers? Answer is no. Serums definitely एक inner hydration देते हैं, but you guys must be knowing कि hydration और moisturization are two completely different thing. दोनों के purposes अलग है, दोनों की इंपॉर्टेंस अलग है, आपको दोनों स्टेप्स करने हैं. Now serums definitely will penetrate deeper and will give you inner hydration, but at the same time it is very important for you to apply a moisturizer or cream on top of it to moisturize your skin from the outside. Now the challenge is that since these serums are so effective and powerful, they come with their own set of pros and cons. Now pro इसका ये है कि since they are formulated with such small molecules and they are so potent and so heavily concentrated, they definitely do have the ability to penetrate deep down your skin and tackle your skin issues. But for that very reason only, it comes with another con also, that sometimes you cannot predict what kind of unexpected
reactions it will give on your face. So कई लोगों को सूट कर जाता है, कई लोगों को टेम्पररी पर्जिंग होती है, कई लोगों की स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उनको लंबी पर्जिंग भी चलती है. तो ज़रूरी नहीं कि हर सेरम हर किसी के लिए बना होगा और वो हर किसी को सूट करेगा. You cannot really predict the outcome of it. So sometimes it can lead to those kind of unexpected results and reactions also on your skin. That's why you'll hear a lot of people saying that you need to introduce these skincare actives very carefully into your skincare. That's very important. So once you come to a decision कि मुझे ये वाला serum खरीदना है, it's imperative that you understand how to introduce it in your skincare also. Don't just take that thing casually. उसका भी एक बहुत important role होता है. You'll have plenty of videos on my channel also. Otherwise आप खुद भी Google पे research कर सकते हो. आप किसी और को follow करते हो तो आप वो भी देख सकते हो. जैसे आपको समझ आता है उस तरह से आप इसको यूज करना स्टार्ट करें. नाउ द जनरल गाइडलाइन इज टू फॉलो टू थिंग्स. नंबर वन इज टू गो लो एंड स्लो, यानी कि कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज करें, कम क्वांटिटी में यूज करें और कम फ्रीक्वेंसी में यूज करें. तो जब शुरू कर रहे हैं हफ्ते में एक दिन, धीरे धीरे फिर 2 दिन, फिर अल्टरनेट डे और इस तरह करके धीरे धीरे आप बढ़ाइए और क्वांटिटी भी शुरू में आप काफी कम रखिए. लिसन टू योर स्किन हाउ इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिव. द सेकेंड गाइडलाइन इज टू मेक श्योर यू नेवर अप्लाई अ सेरम ऑन अ कॉम्प्रोमाइज स्किन एरिया. बाय कॉम्प्रोमाइज्ड आई मीन आप एक्टिव एक्ने पे, पिंपल पे या ऑलरेडी इन्फ्लेमेटेड है स्किन, रेड है, इचिंग हो रही है, पील ऑफ हो रही है स्किन, दर्द हो रहा है, कुछ इस तरह ऑलरेडी स्किन कहीं से खराब है, तो उस हिस्से में आपको कभी भी एक्टिव सेरम नहीं लगाना है. अब बारी आती है जो सब जानना चाहते हैं कि कितनी जल्दी असर करेगा दी, कितना टाइम लगेगा, मुझे इतने हफ्ते हो गए, कितनी जल्दी काम करेगा. सबसे पहले ये समझिए कि हर डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट सेरम्स होते हैं, राइट. सो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम एंड कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम and whether genetics are also involved in this, काफी डिफरेंट चीजों का रोल होता है टू डिसाइड कि कितना टाइम लगेगा एक सेरम को काम करने में. फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक सैलिसिलिक एसिड जो एक्ने और पिंपल्स वगैरह के लिए होता है, हो सकता है आपको शुरू में हफ्ते भर या 10 दिन या 15 दिन में भी रिजल्ट दिखने लग जाए. समटाइम्स लोगों को 3-4 दिन में भी रिजल्ट दिखने लग जाता है. बट व्हेन इट कम्स टू सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक हाइपर पिगमेंटेशन, लेट्स से आपको बहुत ही हफ्तों से, महीनों से या सालों से कोई दाग धब्बे हैं, निशान है, तो वो ऑब्वियसली 10-15 दिनों में कैसे चले जाएंगे. उसके लिए आपको मिनिमम 2 to 3 months एंड समटाइम्स इवन मोर, समटाइम्स 5 to 6 months और 1 year तक लग जाता है ऐसे सीरम्स को काम करने में. सो बी पेशेंट एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ सीवियर योर प्रॉब्लम इज, हाउ ओल्ड इट इज एंड मेन कॉजेस बिहाइंड इट, उस पर डिपेंड करेगा कि वो सेरम कितनी जल्दी आप पर असर करेगा कि नहीं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेजर कैटेगराइजेशन ऑफ दीज सेरम्स. तो ब्रॉडली स्पीकिंग 2 तरह की कैटेगरीज में आप इनको डाल सकते हो. एक होते हैं ट्रीटमेंट सेरम्स लाइक azelaic acid or niacinamide or vitamin C and these kind of serums, और एक होते हैं exfoliating serums जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, आपने सुना होगा AHA, BHA, PHA, peeling solutions and all these. You guys know that skincare industry is constantly changing और ये यहाँ पे advancements के साथ साथ different serums time to time आते रहते हैं. इंडियन मार्केट में कुछ अलग प्रोडक्ट्स हैं. आई एम श्योर कि जो कोरियन मार्केट है, यूरोपियन या अमेरिकन मार्केट है, उनमें अभी कुछ ऐसे भी serums होंगे जो शायद इंडिया में आए भी नहीं होंगे. तो आज के वीडियो में हम जो मेजर पॉपुलर serums हैं जो ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल हैं और जो हमारे टाइप की स्किन टाइप के लिए डिजाइंड होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे. सो मैंने बेसिकली इनको कैटेगराइज करा है 5 डिफरेंट कैटेगरीज में. Let's talk about them one by one. So the first category is acne fighting serums. ये वो serums होते हैं जो सबसे ज्यादा potent होते हैं और इनका molecule size सबसे ज्यादा छोटा होता है, ताकि they do have the ability to deliver that active ingredient right at the surface cause or the root cause of the problem, and उससे आपके acne और pimples धीरे धीरे आने बंद हो जाते हैं. And that's the reason that they are more effective as compared to creams and all of those things, because जो ऑइंटमेंट्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, वो इतना अंदर तक जा नहीं पाते कि आपके जो क्लॉग्ड पोर्स हैं उनको अनक्लॉग कर सके. डेफिनेटली एक्ने वगैरह तभी बनते हैं जब हमारी पोर्स में गंदगी बैठ जाती है और वो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो धीरे धीरे सीबम के साथ मिलके फिर एक्ने और पिंपल्स बनाती है. तो इसीलिए आपके पोर्स को डीपली रिफाइन करने के लिए, ताकि वो अनक्लॉग हो जाए और ब्रीथ कर पाए और उनमें कोई गंदगी सिट थ्रू नहीं कर पाए, इसलिए हमें इस तरह के सेरम्स चाहिए होते हैं. नाउ द इंग्रेडिएंट्स यू मे वांट टू लुक फॉर इन अ गुड acne fighting serums are salicylic acid, glycolic acid, citric acid, zinc, AHA, BHA, tea tree and green tea based serums. Second category of the serums is exfoliating serums.
फ्रॉम द नेम यू कैन अंडरस्टैंड इट सेल्फ कि ये वो सेरम्स होते हैं जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। तो बेशक आपकी स्किन एक्ने पिंपल प्रोन हो या नहीं भी हो, कोई भी आपकी स्किन टाइप हो, आपको हफ्ते में एक बार इस तरह के सेरम्स भी यूज करने चाहिए। नाउ सिंस दे आर एक्सफोलिएटिंग सेरम्स, तो आप इनको डेली बेसिस पे यूज नहीं कर सकते। जैसे नाइसिनामाइड है, आप डेली लगा सकते हो, लेकिन ये सेरम्स आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करने चाहिए जब तक कि आपकी वो प्रॉब्लम टैकल नहीं हो। फॉर इंस्टेंस सैलिसिलिक एसिड, मैं इसे डेली नहीं लगाती, लेकिन जब मुझे एक्ने पिंपल्स होते हैं तो फिर हफ्ता भर, 10 दिन, 12 दिन, जब तक मेरे एक्ने सेटल नहीं होते तब तक मैंने इसको लगाया, एंड देन आई स्टॉप इट, एंड देन आई माइट हैव टू यूज इट अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज, राइट। सो एक्सफोलिएटिंग सेरम्स आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जरूरत अगर नहीं है तो उसको आप लगातार डेली बेसिस पे नहीं लगाएं। The ingredients to look out for in a good exfoliating serums are AHA. AHA means lactic acid and glycolic acid. Category number 3 is the skin brightening serums. Now कई लोग पूछते हैं कि स्किन लाइटन करने के लिए कोई सेरम बताओ, तो मैं उन सभी को कह देना चाहती हूँ कि स्किन लाइटनिंग जैसा दुनिया में कुछ नहीं होता है। स्किन ब्राइटनिंग इज डेफिनेटली पॉसिबल, बट स्किन लाइटनिंग इज नॉट। नाउ बाय दैट व्हाट आई मीन इज, होता क्या है कि आप अगर कॉन्स्टेंटली अपनी स्किन पे जो ओल्ड और डेड स्किन सेल्स का जो बिल्डअप है उसको टाइम टू टाइम अगर हटाते रहेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वाइब्रेंट और ग्लोइंग दिखने लगेगा, बिकॉज ऑफ विच यू फील दैट इट इज अ स्किन लाइटनिंग सेरम। यू नो, इट्स नॉट, इट्स जस्ट स्किन ब्राइटनिंग, इट्स योर ओन कॉम्प्लेक्शन एंड यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ इट बाय कॉन्स्टेंटली मेंटेनिंग इट। नाउ इंडिया में बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है टैनिंग का, पिगमेंटेशन का, तो इस तरह के जो सेरम्स होते हैं दे आर मेनली टारगेटेड एट क्योरिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर टैनिंग, योर पिगमेंटेशन, योर डार्क स्पॉट्स, एज स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, योर blemishes, acne scars and these kind of things. Now obviously जितनी पुरानी प्रॉब्लम है उतना टाइम भी लगेगा, तो 2 से 3 महीने तक आप मिनिमम एक्सपेक्ट करो। हो सकता है आपको अर्ली साइंस जो है 20-25 दिन में दिखने लग जाए, बट टू सी अ प्रॉपर चेंज इट माइट टेक अप टू 2 to 3 months ऑल्सो। तो अगर आपका पर्पस स्किन ब्राइटनिंग है, देन यू शुड लुक आउट फॉर इंग्रेडिएंट्स लाइक लिकोराइस रूट एंड ग्रीन टी, loads of antioxidants like vitamin C, it could be vitamin E, kojic acid, ferulic acid, and these kind of extracts. Category number 4 is anti-aging. एंटी एजिंग सेरम्स मेनली वो लोग सर्च करते हैं जिनको फाइन लाइंस का, रिंकल्स का, या फिर सिंपली स्किन में प्लम्पनेस नहीं है, इस तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपका कोलाजन रिड्यूस हो रहा है, आपके इलास्टिन फाइबर्स रिड्यूस हो रहे हैं, आपका सेल टर्नओवर स्लो डाउन हो रहा है। उसके अलावा मेन जो चीज़ है जो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है, इज जो स्किन का रिपेयर बैरियर होता है वो वीक पड़ता चला जाता है, और अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो सैगिंग भी होगी, रिंकल्स भी बनेंगे, सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए टू टैकल ऑल दीज प्रॉब्लम्स यू मे वांट टू इन्वेस्ट इन अ सेरम दैट हैज द एबिलिटी ऑफ डूइंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ दैट, यानी जो आपका सेल टर्नओवर भी बढ़ा सके और साथ में आपके मेनली जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है इज आपके स्किन के जो बैरियर फंक्शन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सके। इसीलिए अगर ये आपके स्किन कंसर्न्स है तो आपको ऐसे सेरम्स देखने चाहिए जिसमें आपको इंग्रेडिएंट्स मिले लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ए का कोई डेरिवेटिव जैसे कि रेटिनॉल और मे बी पेप्टाइड्स एंड सेरामाइड्स। प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड, जब भी आप कोई एंटी एजिंग सेरम लगा रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ आप रात में ही लगाइए, दिन में आप उसको मत लगाइए, नहीं तो वो एडवर्स इफेक्ट कर सकता है सन के कांटेक्ट में आके। इसलिए हमेशा जब भी आप कोई एंटी एजिंग चीज लगाते हैं उसको हमेशा आप रात में लगाइए। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट कैटेगरी इज हाइड्रेटिंग सेरम्स। ये वो सेरम्स होते हैं जब आपकी स्किन पे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट आपको आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल, डिहाइड्रेटेड, बुझी हुई लग रही है, बहुत ज्यादा पार्च्ड और ड्राई लग रही है, लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे स्किन बहुत थर्स्टी है और उसको मॉइस्चर की जरूरत है। तो एट दैट टाइम इस तरह के सेरम्स कम इनटू पिक्चर। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, दीज आर क्लियरली नॉट द सब्स्टिट्यूट्स फॉर मॉइस्चराइजर्स। आप मॉइस्चराइजर्स और क्रीम्स भी लगाते रहिए साथ में, लेकिन दीज आर मेंट टू प्रोवाइड दैट एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ हाइड्रेशन इनसाइड योर स्किन। तो अगर आपकी स्किन वो प्लम्पनेस मिस कर रही है, इट इज लुकिंग रियली डल, डिहाइड्रेटेड एंड basically craving for moisture, then the kind of ingredients you want to look for in these kind of serums are argan oil, aloe vera, rosehip oil, hyaluronic acid, glycerine, ceramides, jojoba oil, vitamin E, and you can go for any other source of pure almond oil also.
नाउ हैविंग सेड दैट, प्लीज कीप इन माइंड कि हर तरह का ऑयल हर किसी की स्किन को सूट नहीं करता है. सो बिफोर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ ऑयल्स दैट आई मेंशन्ड, मेक श्योर कि आपकी स्किन को वो सूट करता हो. और अगर आप श्योर नहीं है तो यू कैन अवॉइड द ऑयल्स एंड यू कैन सिंपली गो फॉर समथिंग विच इज पेप्टाइड बेस्ड और सेरामाइड बेस्ड और मे बी हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड एंड दोज काइंड ऑफ थिंग. अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ ना. ऑब्वियसली मैं बिगिनर नहीं हूँ, तो मेरा एक प्रॉपर वीकली रूटीन बन चुका है. सो व्हाट आई डू इज कि मैं मॉर्निंग में अपना विटामिन सी लगाती हूँ और नाइट में नाइसिनामाइड लगाती हूँ. दैट्स हाउ आई कंटिन्यू फॉर द होल वीक. और मैं इसके अलावा हफ्ते में एक दिन केमिकल एक्सफोलिएशन करती हूँ और हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं अपना रेटिनॉल या फिर कोई भी पेप्टाइड सेरम इस तरह की चीज कोई लगाती हूँ एंटी एजिंग के हिसाब से. और उस दिन मैं कोई दूसरा एक्टिव फिर नहीं लगाती हूँ. यही सलाह मैं आपको भी दूंगी कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो शुरू में आप एक टाइम पे कोई एक ही एक्टिव लगाएं, 8-10 दिन देखिए अगर आपके लिए वो वर्क कर रहा है तभी आप कोई दूसरा एक्टिव पिक्चर में लाएं. एंड द मैक्स यू शुड गो अप टू इज 2 सेरम्स. लगाने वाले 8-8, 10-10 सेरम भी लगाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल उस चीज के खिलाफ हूँ. मैं कहूंगी दिन में 2 सेरम्स यूज करना शुड बी मोर देन इनफ. उससे ज्यादा आपको अपना स्किन केयर रूटीन कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और इतना लालच करना अच्छी बात भी नहीं होती है. तो एट द मैक्स आप अपने स्किन केयर में 2 ही सेरम्स यूज करें, 2 ही एक्टिव्स इंट्रोड्यूस करें. और वो भी आप एक रूटीन में मत लगाएं, एक को एएम में लगाएं और एक को पीएम में लगाएं. अब कुछ सेरम्स होते हैं जिनको हम सिर्फ एएम में ही लगा सकते हैं और कुछ होते हैं जिनको पीएम में और कुछ को जिनको दोनों टाइम पे हम लगा सकते हैं. बिकॉज बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं इसको दिन में लगाऊं कि रात में. सो लेट मी टेल यू, व्हेन इट कम्स टू hyaluronic acid and niacinamide, they do not make your skin photosensitive and that's why they can be used at both the times. आप इनको AM और PM दोनों में लगा सकते हो. But when it comes to something as vitamin C, आपको उसको दिन में लगाना चाहिए. एंड मैंने भी ये गलती की है पास्ट में और शायद कभी किसी वीडियो में हो सकता है मैंने आप लोगों को भी कहा हो कि पहले मैं विटामिन सी रात में लगाती थी, दिन में नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे यही कंफ्यूजन था कि वो शायद स्किन को सेंसिटिव टुवर्ड्स सन बना देगी, तो इसलिए मैं उसको रात में लगाऊं. बट लेटर जब मैंने काफी डिटेल से इस कॉन्सेप्ट को समझा तो विटामिन सी बेसिकली इज अ पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दैट्स व्हाई इट गिव्स यू द मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन डैमेज. सो इट्स अ गुड आइडिया टू ऑलवेज यूज योर विटामिन सी इन द मॉर्निंग time. And the confusion is because half information is always dangerous. So आप ध्यान से सुनिए जो मैं कह रही हूँ. Yes, definitely विटामिन सी आपकी स्किन को फोटोसेंसिटिव बना देता है अगर आप उसको SPF के साथ नहीं लगा रहे हैं तो. यानी कि आपने सिर्फ विटामिन सी लगाया और आप भाव धूप में चले गए तो आपकी स्किन को डेफिनेटली डैमेज करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है. सो द आइडिया इज कि विटामिन सी लगा के यू हैव टू फॉलो इट अप विद एन SPF, दैट टू मिनिमम SPF 40 और 50 प्लस आपने लगाना है, वो भी धूप में जाने के एटलीस्ट 20 मिनट्स पहले. सो अगर आप विटामिन सी को सनस्क्रीन से फॉलो अप करते हैं तो आपकी स्किन पे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड नाउ टू कंक्लूड टुडेज वीडियो, जस्ट कीप इन माइंड these basic considerations. Number 1, you have to pick an active or a serum according to your skin needs. Number 2, introduce with only one active at a time. Number 3, always introduce the active slow and low, यानी कि धीरे शुरू करें और कम quantity में शुरू करें. Number 4, listen to your skin. Do not ignore what it is telling you. Please give any serum the time, the patience to work. Minimum 45 to 60 days आप किसी भी एक particular serum को अपना काम करने के लिए दीजिए. Applying a moisturizer and a sunscreen is a must with all of these actives. इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहां पे हम डिटेल में बात करेंगे द कॉम्बिनेशंस दैट यू शुड नेवर गो फॉर, यानी व्हाट टू नेवर मिक्स विद व्हाट. दैट आई थिंक अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज individually as a standalone products all these serums and actives and all these products are very very effective, but what causes all the damage is when you do not have proper knowledge as to what should be mixed with what and what should be avoided to be mixed together, and that's why next video में हम उसके बारे में बात करेंगे. फिलहाल इस वीडियो के लिए आई एम रियली सॉरी वीडियो इतना लंबा हो गया, but I had to give you all the information that at least I had, and that's the whole point we are doing this series, otherwise what's the point. But still I hope आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो. अगर मिली है, अगर 1% भी आपका फायदा हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक आप जरूर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं देन प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो फॉर मोर सच कंटेंट. With that, I'll be signing off, guys. बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take good care of yourselves. I love you all. Stay safe, stay home, and stay beautiful.